बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब मैदे को भूल जाए, सूजी से बनी ये टिकिया इतनी क्रिस्पी और लाजवाब है कि आप बार बार खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर से देखने में ये टिकिया क्रिस्पी है ही, मगर अंदर से इतनी ही सॉफ्ट और शानदार। टेस्टी फूड सलमा में आपको खुश आमदीद। तो चलिए आपको मज़ेदार जायकों के जहान में लेकर चलती हूँ, जहाँ मैं आज क्रिस्पी टिकिया बना रही हूँ। जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप सूजी ली थी। सूजी को हमने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद इसमें आधा कप मैंने पिसी हुई शक्कर शामिल कर दी है। उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप जो है वो आटे को शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके बाद इसमें मैंने आधे खाने के चम्मच जो है वो इलायची पाउडर शामिल किया है। उसके बाद इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल को शामिल किया है। तेल को आप अच्छी तरह से चुनकर साफ़ कर लें। फिर इसमें 1.5 खाने के चम्मच मैंने क्रश किया हुआ नारियल शामिल किया है। इसमें मेल्टेड घी को मैंने 1/3 शामिल किया है। उन तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें मिक्स कर ली हुई हूँ मैंने बहुत अच्छी तरह से। अब ये देखें इसमें जो है इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये देखें, ये इस चीज़ की पहचान है कि ये आमेज़ा मेरा बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार हुआ है, यानी कि इसमें घी और चीनी की मकदार बिल्कुल मुनासिब है। अब इसको नीम गर्म दूध से, जिसे मैंने 1 कप लिया है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसको गूंद लेना है। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मैं गूंद रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह आपने गूंदना है और दूध इतना ही लगाना है जितना अभी इस वक्त इस्तेमाल होगा। बाकी के दूध को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसको संभाल कर रखना है। उसको मैं बताऊंगी कि बाद में हम उसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है। उसकी मेरी जो है एक डो जो है ये डो सी बन गई है। ये डो तैयार हो गई है। लिहाजा अब जो है इसको मैं रेस्ट करने के लिए, यानी कि इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाए। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है इसके बाद। 1 घंटे के बाद ये देखिए मैं 1 घंटे के बाद आई हूँ। अब ये सूजी का देखिए क्या हुआ है। जो मैंने ये डो बनाई थी, ये डो बिल्कुल सख्त हो गई है। और परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। ये डो ऐसी हो गई है तो कोई मसला नहीं है, इसका भी हल है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा दूध शामिल करें। जो दूध हमने बचा के रखा था, उस दूध को नीम गर्म करिएगा। फिर इसमें इसको डाल के मिक्स करिएगा। और ये फिर देखें क्या होता है इसका रिज़ल्ट। ये देखें ये मिक्स हो रहा है ये बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। देखिए इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि ये है सूजी। और सूजी में आप जितना भी, यानी कि आप दूध डालें या पानी में भिगोएं तो ये फूलती है। इसका काम है फूलना, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ये पानी पानी या दूध में जाके बहुत ज़्यादा फूल जाती है। और इसमें चिपक भी इसी वजह से लेस नहीं होता है। लिहाजा आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। एक डो से मैं 3 टिक्कियाँ निकालूंगी और एक डो से मैं 3 निकालूंगी। इस तरह टोटल मेरी 6 बनी है। इससे आप 8 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। यह आपके अपने ऊपर है कि आप इसकी थिकनेस कितनी लेते हैं और कितनी छोटी लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको मैं अच्छी तरह से सेटल कर रही हूँ। और हाँ एक बात मैं बता दूँ, जो नए बनाने वाले हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिएगा, क्योंकि आटा छिड़कने से थोड़ा सा ये ज़रा सेटल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है सूजी में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना आपको लगेगा कि ये टूट रही है और फट रही है। तो आप टेंशन नहीं लें, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने इसका हल ये करना है कि इसके ऊपर आटा, ये देखिए मैं छिड़क रही हूँ ना, आटा छिड़क लीजिएगा आप। ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि आटा छिड़कना आप लोगों के लिए सही है। जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे वो इस बात का ख्याल कर लें। सेकेंड टाइम तो वो बिल्कुल परफेक्ट बना लेगा। और मैं तो बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, तो लिहाजा मुझे अंदाज़ा है कि इसके लिए क्या है, पहली दफ़ा बनाने में क्या, दूसरी दफ़ा में क्या होता है। तो ये देखिए इससे मेरे पास घर में ही ग्लास था, उसी साइज़ का मैंने बनाया है। और इसकी जो ग्लास का साइज़ थोड़ा मेरे बड़ा था, तो ज़ाहिर बात है इसमें 3 ही निकल सकी है। तो वो मैंने 3 ही टिक्कियाँ इसकी निकाली है एक डो की। तो इसको बहुत अच्छे से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने इसको निकाला है। बहुत एहतियात से निकालिएगा आप, वरना ये फटेंगे। और अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इसको आप हाथ से सेटल कर लीजिएगा। करने के बाद इसको मैंने उठा लिया है। देखिए अब इसमें मैंने किस तरह उलट कर रखा, आटे वाले साइड को आप उलट कर रखिएगा, ठीक है ना। अब ये मैं दूसरी निकालूंगी बिल्कुल इंतहाई एहतियात से। अगर फट जाए या टूट जाए कोई बात नहीं, इसको हाथ से आप सेट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। मसला तो कोई नहीं है, बस उसका हल मैंने बता दिया आपको, हाथ से सेटल कर लीजिए। और तब भी ऐसा लगे कि टूटे तो थोड़ा सा उस पर आटे को आप लगा के सेटल कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सूजी है, आटे की बहुत कम मकदार है। क्योंकि हम नॉर्मल जो टिकिया बनाते हैं उसमें आटे की मकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसमें मैंने जो है एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ये देखिए कुकिंग ऑयल आपने लेना है और इसको डीप फ्राई करना है। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म होने पर आ गया। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये गर्म हुआ है या नहीं।
ये देखिए थोड़ा सा टुकड़ा डाल के मैंने चेक करा है। अब ये देखिए पता लग रहा है आपको, ये ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसका मकसद है हमारा ऑयल जो है वो अब रेडी है, लिहाजा मैं इसको निकाल लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें टिकिया डालना शुरू कर दूँगी। ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रेडी है। तो अब इसमें मैं आराम से एक एक करके आप आहिस्ता से टिकिया डालें। ये देखिए एक डाल दिया मैंने, अब इसमें मैं दूसरी टिकिया डाल रही हूँ और अब ये इसमें जाएगी तीसरी। तो ये अब मैं तीनों को डाल दिया है। यहाँ पे आंच आपने दरमियानी रखनी है, बहुत गर्म तेल में आपने नहीं डालना है, वरना ऊपर से तो फ़ौरन से हो जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। वैसे तो सूजी में ये 1 घंटा बहुत अच्छी तरह पक चुका है, फूल चुका है अंदर से, तो ये स्टीम ही की ज़रूरत होगी क्योंकि सूजी स्टीम में ही पकती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसको पकने की। लेकिन यह है फिर भी आप इसको दरमियानी आंच में ही आपने फ्राई करना है। ये देखिए अभी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है और इसको एक बात याद रखिए कि फ़ौरन ना पलटे, इसको थोड़ी देर पकने दें जब ऊपर से हल्का सा, क्योंकि ये डीप फ्राई हो रही है, नीचे से भी पक रही है और ऊपर से भी पक रही है। लिहाजा आप जो है इस बात का ख्याल करिएगा कि फ़ौरन से मत चलाइएगा इसको। जब ये थोड़ा सा पक जाए और हल्की सी इसमें कलर आना शुरू हो जाए, ये देखिए थोड़ा सा इसमें कलर आ रहा है ना, लेकिन ये मैं अभी भी इसको नहीं पलटूँगी, इसको मैं अभी भी थोड़ी देर और छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद जो है ये देखिए मैं इसको पलटूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको, ये देखिए पलट रहा है और ये हमारी लाइट चली गई है और आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियाँ आने के साथ ही साथ अब ये माशाल्लाह से जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है, आना और जाना अब ये तो लगा ही रहेगा। मेरी वीडियो में आपको कभी रोशनी कम और कभी ज़्यादा भी दिखेगी क्योंकि लाइट ने जो है ना वो बहुत ज़िंदगी अब हमें परेशान ही करना है इसने। तो ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह अभी पलट रही हूँ। ये मेरी पूरियाँ जो हैं ये फूल गई हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। ये देखिए मैंने ये पूरियों को निकाल रही हूँ। देखिए कलर कितना अच्छा है, आपको इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा लेकिन वो लाइट की वजह से, क्योंकि रोशनी थोड़ी कम थी ना तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। कलर बहुत खूबसूरत है। अब ये देखिए ये मैंने दूसरी भी निकाल ली। अब ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए ये किस कदर सॉफ्ट और क्रिस्पी है। ये बहुत ही गर्म है और मैं बहुत एहतियात से इसीलिए तोड़ रही हूँ कि मेरा हाथ ना कहीं जल जाए। ये मेरे बेटे ने खुशबू सूंघ कर आए और वो जल्दी से एक टुकड़ा उठा के इन्होंने खा लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये बन गई है। अब ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त सी मेरी टिकिया जो है ये तैयार हो गई है। अच्छा अब इजाज़त दें, खाएं पिएं मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।